आज आप लोग का एडिटोरियल का एनसीईआरटी 6 to 12 फर्स्ट यूनिट ऑल आउट स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये आपका जो है 6 to 12 पे जितना भी आपका वन लाइनर क्वेश्चन है और एक एक पॉइंट आपका कवर किया जाएगा। चलिए, और ये जो है आपका टेस्ट के माध्यम से स्टार्ट होगा। इसमें प्रश्न पत्र कुल 100 संख्या प्रश्न है और सभी के अंक समान है। तो ये सब पहले आप इसको टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग में से संबंधित है? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो उत्तर भारत। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर और औजार के मैक्रोलिथिक कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार को अनुपस्थित थे। आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक आपका सही है। बाकी ये जो है पत्थर का औजार मैक्रोलिथिक कहा जाता था, ये आपका सही है। ये दो औजार आकार में बड़े नहीं छोटे होते थे और पुराने किस्म के औजार यहाँ पर उपस्थित थे। बसौली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसौली शैली आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रसमंजरी की रचना किसने की? तो ये आपका भानुगुप्त ने की। बृहद धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार के मछलियां खाने की अनुमति दी गई। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोनों। सही मिलान करें। फारूक सियार, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अहमद शाह। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपका फारूक सियार आपका 1713 से 1719 तक राज किया। उसके बाद आपका अहमद शाह आपका 1748 से 1754 तक राज किया है। उसके बाद आपका आ गया है आलमगीर द्वितीय, जो आपका 1754 से 1759 तक राज किया। और लास्ट में आपका शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 तक राज किया। तो आपका मिलान होगा 2 3 1 4 2 3 2 3 4 1 सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र का सूबेदारी मिली? तो आपका उत्तर हो जाएगा मालवा। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो कूट का सही विकल्प करें तो आपका ये दोनों सही है। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 9 है आपका, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दल खालसा। सिख जत्थों तथा मिसलों के संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था? 20%। राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था? आपका 20%। इसे गुरुमत भी कहा जाता था। एक वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों को कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो आपका इसमें सत्य पूछ रहा है, तो ये दोनों आपका सत्य नहीं, ये आपका दोनों गलत है। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा के पास लोगों को कर एकत्र करने की शक्ति थी। ये राजा के पास साथ साथ बहुत किसी को भी कर करने की शक्ति थी। और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी नहीं, कोई भी बन सकता था। सामान्य रूप से कोई भी सेना का भी पुत्र बन सकता था, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था
जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो इसमें सही उत्तर विकल्प चुने, तो आपका ये दोनों आपका गलत है। उत्तर वैदिक काल में जो है महिला और शूद्रों दोनों को वेदों की अनुमति थी, मतलब वे वेद पढ़ सकते थे। और जो है वर्ण व्यवस्था पर जन्म के आधार तय नहीं किया जाता था, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय नहीं किया जाता था, इसमें लिखा हुआ है तय किया जाता था। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? तो आपका इसमें हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणापथ की शासकों की संख्या आपका 12 बताई। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत जो है आपका इसका शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये आपका 58 ईस्वी पूर्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हर्षवर्धन के नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो ये आपका व्यापारियों का संगठन है। नगरम आपका लुसेंट में भी दिया हुआ है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनपद का अर्थ क्या होता है? तो जन के बसने की जगह, मतलब लोगों की बसने की जगह, इसे जनपद कहा जाता था। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये 2500 वर्ष साल पहले। क्वेश्चन नंबर 21 है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल्के फाल पर अब लोहे के बनने लगे, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। धान के पौधे पर रोपण प्रारंभ हो गया। तो ये आपका दोनों गलत है। ये आपका ना ही लोहा बना था और ना ही धान के पौधे पर रोपण प्रारंभ हुआ था। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन की बाद के काल का अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो यह आपका सिर्फ एक सही है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? आपका हो जाएगा इसका आंसर सी, दीर्घ निकाय। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? दीर्घ निकाय। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो ये आपका हो जाएगा गंग वंश। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो ये आपका 1586। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। नैनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझने जाने वाले पुलैया तथा पन्नार जातियों के लोग थे। तो इसमें आपको सत्य कथन चुनने को कह रहा है, तो याद रखिएगा केवल एक और दो ही सही है, ये आपका गलत है। एक्चुअली ये पुलैया और पन्नार नहीं, बल्कि और जितने भी जाति हैं सभी लोग इसमें शामिल थे। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरई चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए कथन कूट में से सही विकल्प चुने। तो यह देखिए, ये आपका दोनों गलत है। पुहार चोल का था, मदुरई पांड्या का था, ये आपका उल्टा दिया हुआ है। दार्शनिक शंकर जो है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये आपका गलत है।
वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। हाँ, ये आपका बिल्कुल सत्य है। उन्होंने जगत की मिथ्या या माया कहा, यह भी आपका सत्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, यह भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो आपका 2, 3, 4 आपका सही है। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? हमारे कर्ण जो है वो बहुत वीर होते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। वीरशैव आंदोलन कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जनते ते कहिए वीर पराई जाने रे किसने लिखा? तो याद रखिएगा कि आपका नरसिंह मेहता ने लिखा। प्रारंभ में नाथ पथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो याद रखिएगा नाथ पथ जो है आपका उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो याद रखिएगा ये आपके रविदास की। चोल काल के करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद की संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व कर था। नीचे दिए गए कुट का सही विकल्प चुने, तो आंसर केवल आपका 2 हो जाएगा। कदमई एक भू राजस्व कर था। वेट्टी के बारे में बात करें तो ये नगद नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? यह आपका हो जाएगा गुरु नानक देव। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो ये आप लोग को पता ही होगा, ये पाणिनि ने की। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो याद रखिएगा ये प्राकृतिक भाषा में दी थी। जैन धर्म के सदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों को जैन धर्म का समर्थक मिला, ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, यह भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु के बनाए गए नियमों का संकलन ये आपका हो जाएगा आपका विनय पिटक। उपदेश अगर देना होगा तो आपका शुद्ध पिटक होगा, लेकिन नियम कानून है तो आपका विनय पिटक। और दर्शन की बात करें तो आपका अभिधम पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, ये भी आपका सत्य है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी, यह आपका बिल्कुल गलत है। विवाहित स्त्रियों को माता पिता की अनुमति आवश्यक नहीं होती थी। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो आपका बिल्कुल दोनों सत्य हो जाएगा। बोधिसत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा मुझे सत्य कथन को पता करना है। विज्ञान प्राप्ति पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये आपका बिल्कुल गलत है। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, ये आपका बिल्कुल सत्य है। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो केवल 2 और 3 सत्य है। भारत की यात्रा एवं निम्नलिखित चीनी बौद्धिक तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। याद रखें जो फर्स्ट है वही फर्स्ट है, तो फर्स्ट मतलब फोसे फर्स्ट फोसे फाइयान, जहाँ फाइयान है वही ऑप्शन होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। फाइयान के बाद आपका हुएंतशान होगा, उसके बाद इत सिंह, याद रखिएगा सबसे लास्ट में इत सिंह आया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा ये आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणियों का सही क्रम है? तो आप ऐसे करके याद रखेगा ISKA, आई से इंडियन मतलब हिंदी यवन, तो ऑप्शन बी सी डी में पहले में हिंदी यवन है तो याद रखिएगा। एस से फिर आपका शक हो जाएगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो 45 का आपका क्या हो जाएगा? सी। आई से इंडियन यवन, एस से आपका शक हो जाएगा, उसके बाद IS, उसके बाद हिंदी पर्शियन हो जाएगा आपका, उसके बाद ISPK, आई से इंडियन यवन, एस से शक, पी से पार्थियन और के से कुषाण। डिस्ट्रिक्ट से आप याद रखिएगा। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपका धम्म महामात्र होगा। क्या होगा ऑप्शन? आपका धम्म महामात्र। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यह आपका बिल्कुल सत्य है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, यह आपका बिल्कुल गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख याद रखिएगा ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक लिपि में है, तो ये आपका गलत है। तो ये ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो गया, 2 और 2, बाकी बचा 1 और ए, या तो सी में से कोई एक होगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, बिल्कुल सही। ये आपका 13वां अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो ऑप्शन आपका 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर था? याद रखिएगा मुगलों की जो जागीर है, मुगलों की जागीर बराबर जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में वो इक्ता के बराबर था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्ता। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। लीला तिलकम, तो ये केरल के मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, तो ये आपका में से दोनों गलत है। ये आपका संस्कृत भाषा में नहीं, ये आपका मलयालम भाषा में भी की गई थी, और ये जो है यह केरल के मलयालम में लिखी गई थी, और ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण का काव्य नहीं। इससे पहले भी बहुत साहित्य बने थे, तो ये आपका दोनों गलत है। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? तो ये आपका कंधार हुआ, जगोड़ हुआ, लुम्बिनी हुआ, ब्राह्मणी हुआ, गिरनार, तो ये आपका सभी जगह मिले थे। कंधार, जगोड़, लुम्बिनी, ब्राह्मणी, गिरनार। अशोक ने धम्म के विचार और प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्नलिखित में से कहाँ भेजा? मिस्र तो भेजा ही था, सीरिया भी भेजा और आपका श्रीलंका भी भेजा था, तो ये आपका तीनों सही होगा। इनके एक बेटा बेटी था, एक नाम था महेंद्र बेटा और पुत्र थी संघमित्रा, इस दोनों को श्रीलंका भेजा था। ये ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछता है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 के बाद आपका 52 आपका क्या है? मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राजकुमारों को अक्सर गवर्नर का पद दिया जाता था, जैसे आपका राज्यपाल। भारत के उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये बर्याकार के कारण होता है, ये समुद्र पहाड़ियों तथा पर्वत में बटे होने के कारण। तो आपका दोनों आपका उत्तर सही है। बर्याकार का है पहला कारण, दूसरा कारण समुद्र पहाड़ियों और पर्वत के बटे होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में टोटल 16 महाजनपद है, और इसमें पूछ रहा है अनाज को रखने के लिए चित्रघूसर मिद्रभांड का प्रयोग किया जाता था। ये आपका बिल्कुल सत्य है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों को चर्चा, बिल्कुल सत्य है। राजाओं के जीवन की चर्चा, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। धार्मिक मान्यताओं के व्यवहार की चर्चा, ये भी आपका सत्य है। और स्तंभ लेखों के अध्ययन, इसका मतलब आपका 1 2 3 4 चारों सत्य है।
तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, क्योंकि इसी में आपका 1 2 3 4 है। निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? याद रखिएगा, किसानों की जो पहली राजधानी थी वो आपका पेशवा थी, पेशवार जिसको पेशावर बोलते हैं। दूसरा आपका जो है पेशावर। दूसरा आपका है मथुरा। तो ये आपका क्वेश्चन 100% पूछता है। अरकमेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो आपका अरकमेडु है ये आपका पुदुचेरी में है। यही आपका गोदाम रहता था। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथा आपका बौद्ध अनुयायी द्वारा किया गया था। त्रिपिटक और सुत्त पिटक अंतर्गत ये सब जो है भाग में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? ये आपका वेल्लला। बड़ी भूमि को वेल्लला बोला जाता था। ये जो आपका अधिमयी है ये आपको भूमिहीन मजदूर को बोला जाता था। हल वाहों को उनवार बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या है? अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेखों पर अशोक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, बिल्कुल सत्य। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखी गई थी, आपका गलत है। कंधार जो है आपका ब्राह्मणी नहीं खरोष्टी भाषा में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तो ये आपका केवल एक सही होगा। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा चीज़ें शामिल है? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियाँ, धातु, औजार और आभूषण। जानवरों की हड्डियाँ, धातु, मिट्टी के बर्तन, औजार। अगर यहाँ लोहा लिखा रहता तो आप गलत मारते, लोहा नहीं होगा, लेकिन धातु हाँ, कॉपर आपका खोजा गया था। तो आपका 3 3 6 आपका ऑप्शन नंबर सी सभी सही होंगे। 62 नंबर आपका है प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह से दूसरे का कारण वह है कि फल, वृक्ष और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, बिल्कुल सत्य है। शिकार ढूंढने का कारण ये भी सत्य है। मवेशी को चारा ढूंढना ये भी आपका सत्य है। और मौसम बदलने के कारण ये भी आपका चारों सत्य है। याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे नोमैडिक बोला जाता है, नोमैडिक। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही नहीं है। ये भी आपका गलत पूछ रहा है, कौन गलत है? याद रखिएगा, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, ये आपका बिल्कुल गलत है। सड़क मार्ग, उधर मार्ग दोनों प्रयोग करते थे। बाकी आपका ये तीनों सही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो याद रखिए, बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की थी। याद रखिए, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, बिल्कुल सत्य है आपका। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित है। तो ये भी आपका थेरवाद, ये आपका बिल्कुल सत्य है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो याद रखिए 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था। तो याद रखिएगा, स्तूप के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ था उसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिए, वो प्रदक्षिणा क्या कहा जाता था? याद रखिए, बीपीएससी के मेंस में आपको पूछता है फोटो के सहित, तो आप इसको बता के बता सकते हैं। प्रारंभिक मानव निम्नलिखित में किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमारी होने की संभावना कम हो? बड़े दाने तथा मजबूत ठंडल वाले पौधे, ये भी सत्य है। अहिंसक जानवर, याद रखिए, पौधे को जो है और जानवर में अंतर यही था। तो आपका 1 2 3 तीनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे आपका पुहार। जो चोलों का था पुहार, याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बुजहोम के आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये आपका बिल्कुल सत्य है। पुरातत्वविदों के झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, तो आपका दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, कुषाणों के समय जो है बौद्ध धर्म को किस नाम शाखा, कौन सा शाखा विकास हुआ? तो याद रखिए कि आपका महायान। कुषाणों के समय जो बौद्ध शाखा स्थापित हुआ या बहुत नामी हुआ तो वह आपका महायान। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। तांबा, टीन और सोना। सोना आपका कर्नाटक से आता था, तो 3 का सी तो 100% होगा। 3 का सी। तांबा आपका अभी भी राजस्थान खेतरी में बनता है और टीन आपका अफगानिस्तान, तो BAC। तो जहाँ BAC वही ऑप्शन, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 74 है आपका, हड़प्पाई सभ्यता के अंत संबंधित इतिहासकार ने क्या क्या अटकाई? नदियों के सूखने से बिल्कुल सत्य, जंगलों के विनाश से बिल्कुल सत्य, कि हड़प्पा जो है खत्म कैसे हुआ ये पूछ रहा है। चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण ये भी सत्य है, बाढ़ के कारण ये भी आपका सत्य है, और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण ये भी आपका सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये आपका डी सत्य है। डी मतलब सभी सत्य है। क्वेश्चन 75 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? तो हड़प्पाई नगरों के लोगों को ने छोड़ दिया, ये भी सत्य है। मुहरों और लेखक और बातों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सत्य है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सत्य है। नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये आपका 1 2 3 4 सत्य है। तो आपका 1 2 3 4 चारों आपका सत्य है। 76 है आपका, सिल्क रूट का नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो याद रखिए, जब भी सिल्क रूट का बताएगा वो आपका कुषाण होगा। अशोघोष जिसने बौद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा, अशोघोष आपका कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु को मांग सबसे अधिक थी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? काली मिर्च। काली मिर्च जो है बहुत प्रसिद्ध था भारत का रोमन साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 79 है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही कौन है ये देख लेते हैं। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन है, बिल्कुल सत्य। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में इनकी मृत्यु थी, यह आपका बिल्कुल गलत है। उस समय गुप्त नहीं था, पल्लव चालुक्य था, याद रखिएगा। बाकी आपका नरसिंह ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वह तापी पर कब्जा किया, यह सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया, ये भी आपका सत्य है। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? सूरजमल। याद रखिए, सूरजमल जाट थे और उसी समय जो है जाट राज्य उभरा। ठीक है, तो आपका अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संकलित होने के कारण किन संगठन का प्रतिबंध लगाया? तो याद रखिएगा, तहरीक-ए-हुर्रियत सही है, जमात-ए-इस्लामी ये भी सही है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सही है, और आपका जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट ये भी आपका सही है। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, BR कंबोज। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन जब भी आपका आंसर होगा तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात मारिएगा, और सिर्फ साइक्लोन होगा तब आप मिस्र मारिएगा। भारत कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करेगा? 4 वर्ष। भारत नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? दिनेश के त्रिपाठी। भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र इनकोइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण वन जलवायु पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन है, केवल एक बिल्कुल सही है, बाकी सब आपका ये गलत है। ये 1999 में इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली, तो ये तो सही है, पर इसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं आपका हैदराबाद होगा। सुनामी से संबंध भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी को नोडल एजेंसी, ये आपका गलत है। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक्सपोसेट नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है। इस मिशन का 5 साल की अवधि में पृथ्वी की निचली कक्षा पर संचालित होगा, केवल आपका 2 सही है, 1 नंबर आपका गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार किए। वस्तु एवं सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा आधारित और ई-कॉमर्स पूछ रहा है। उपयुक्त में से कितने क्षेत्र व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP साझेदारी में शामिल है? तो याद रखिएगा, ये आपका 4वां है। वस्तु एवं सेवा, व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और ई-कॉमर्स।
भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों देश के बीच व्यापार और निवेश की सुविधाजनक बनाने वाली एक समझौता है। MFMR। तो इसका आंसर आपका, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको आप देख लीजिएगा। वस्तु एवं सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी में निर्यात अपने उत्पाद पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट व भुगतान किए गए कर पर रिफंड को हकदार है। यह आपका सही है। पूछ रहा है आपका कितने कथन सही है। तो केवल एक कथन सही है। जीएसटी केवल वस्तु के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। ये आपका गलत है। जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। ये भी आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनिमय को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचे परियोजना को रोकना है। ये आपका गलत है। तो एक तो आपका होगा नहीं, जिसमें एक है वो गलत होगा। बाकी ऑप्शन रहा 2, 3, तो ये आपका 2 और 3 सही है। पढ़ लेते हैं। भारत मालदीव को आतंक, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली पदार्थ, विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो आपका ये दोनों सही है। क्वेश्चन 94 है आपका। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची पर आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परमाणु प्रतिष्ठान की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना था। यह आपका गलत है। इस समझौता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना। यह भी आपका गलत है। क्वेश्चन 95 है। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई। यह आपका बिहार होगा। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब अपना कब्जा किया। तो ये भी आपका बिहार जीता। मिशन इनोवेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR को जांच पूरी करना है। ये भी आपका बिहार में हुआ। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है। ये आपका 13वां स्थान है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए दिए। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 4797 करोड़। 4797 करोड़। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो पनडुब्बी पर्यटन आपका गुजरात में किया जाएगा। देखिएगा, ये आपका PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि आप जो है इसको वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।